सादर प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो परिजनों से लेकर उन्हें जानने वालों की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। मुंबई की फिल्मी दुनिया में कोरोना के कारण मानसिक उथल पुथल है। वहां जो संघर्षशील हैं वे गहरे अवसाद में हैं, लेकिन सुशांत तो सफल सेलिब्रिटी थे, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। फिर क्या वजह रही? 34 साल की उम्र में सुशांत ने टीवी और फिल्म की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया था वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। परिजनों और दोस्तों ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार हत्या या आत्महत्या करार दिया। सुशांत के पास काम नहीं था, उनकी 1-2 फिल्में ही आने वाली थी। बॉलीवुड के एक कॉकस के नेपोटिज्म के चलते उन्हें काम मिलना बंद होता जा रहा था। वो फिल्मों में लिए तो जा रहे थे लेकिन फिर बाहर कर दिए जा रहे थे। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे एक तरफ ये कहती हैं कि पिछले करीब 3 साल से उनकी सुशांत से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन वो ये भी कहती है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन पर काला जादू करवा रही थी। रिया चक्रवर्ती पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले। मामले की तफ्तीश अब सवालों के घेरे में है। सुशांत के पिता के सिंह की ओर से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने के बाद बिहार पुलिस की एंट्री मुंबई में तो हो गई, लेकिन मुंबई पहुंचे पटना एसपी को बीएमसी ने क्वारंटाइन कर दिया। मुंबई पुलिस ने तो यहां तक कह दिया है कि इस मामले में बिहार पुलिस को जांच का कोई हक ही नहीं है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जताई है। वहीं इस केस के बहाने बिहार के सियासी दल अपना गणित भी फिट करने में लगे हैं। बिहारी युवा सुशांत के सुसाइड मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के युवा अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान में लंबे समय से टकराव चल रहा है। यही स्थिति में तेजस्वी यादव भी है, कांग्रेस का अपना पक्ष है, जनता दल यूनाइटेड का अपना नजरिया है। कुल मिलाकर सुशांत राजपूत ने हत्या की हत्या हुई या आत्महत्या उन्होंने की, इस पूरे मामले में सच जानने में लोगों की दिलचस्पी है या अपनी सुविधा के अनुसार अपने द्वारा न चाहे हुए लोगों को कटघरे में खड़े करने की? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 खास मेहमानों के साथ हम इस चर्चा के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुशांत राजपूत प्रकरण में हो क्या रहा है। पर हम इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का, और हमारा आज का विचार सूत्र इस प्रकरण से ही जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य जीवन के संदर्भ में जो ये बिंदु हमें प्रतिबिंबित करके दिया, अगर हम विचार करें सुशांत प्रकरण के संदर्भ में, तो जो कुछ हो रहा है वह भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस प्रकरण के संदर्भ में हर तरफ से अपनी सुविधा के अनुसार आवाजें उठ रही हैं, और इन आवाजों को अनसुना करने का काम जो कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उनकी तरफ से दलील है, जिसके पास सबूत हो वो हमें दें, हम पूरी जांच कर लेंगे। लेकिन सवाल इतने उठ रहे हैं कि ये लड़ाई अचानक कभी कंगना रनौत के द्वारा स्थापित और अस्थापित लोगों के बीच में, या पीढ़ियों के टकराव के रूप में, या परिवार और बाहरी लोगों के बीच में तब्दील हो जाती है, तो घूमते घूमते ये लड़ाई बिहार वर्सेस महाराष्ट्र के रूप में भी तब्दील हो रही है। क्या है इसके पीछे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमन मलिक हैं, कांग्रेस विधायक दल बिहार के प्रमुख सदानंद सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र सिंह जी जो इसकी याचिका लेके कोर्ट गए, पुलिस के पहलुओं को समझने की दृष्टि से रिटायर्ड डीजीपी आईडी भंडारी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार अभिमन्यु शितोले जी, जो महाराष्ट्र में क्या कुछ घट रहा है, मुंबई में क्या कुछ घट रहा है, इस पर रोशनी डालेगा। आप सभी का स्वागत है। आपसे चर्चा के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले 3 बयान आपको सुनवाता हूं। ये 3 बयान क्रमशः के सिंह साहब के हैं जो सुशांत सिंह जी के पिता हैं, इसमें कंगना रनौत हैं जिसने इस मुद्दे को बड़ी मुखरता के साथ मीडिया के बीच में रखा है, और तीसरा जो बयान है वो पद्मवीर सिंह जी का है जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है। क्रम से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये तीनों महानुभाव। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि
जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। जुरिस्डिक्शन तो हमारा है इन्वेस्टिगेट करने का एज पर सीआरपीसी। अगर उनके पास कोई विशेष अधिकार है तो हमसे शेयर करें कि किस प्रकार से अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर आके हमारी जुरिस्डिक्शन में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसीलिए इस पॉइंट को एग्जामिन करने के लिए हम इसके बारे में लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। तो हमारे साथ में सदानंद जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को हवा दी थी। सदानंद जी से समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या समझ में आ रहा है उन्हें। सुशांत सिंह की हत्या हुई, उन्होंने आत्महत्या की, उनको फिल्म इंडस्ट्री के षड्यंत्र का शिकार किया गया, या जैसा उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी प्रेमिका थी रिया चक्रवर्ती, उन्होंने सब कुछ खेल कर दिया। सदानंद जी, आपको कहां क्या संशय है, किस कारण से आपकी नाराजगी है और बिहार पुलिस जांच करने जा रही है? थोड़ा रोशनी डालेंगे असल में आप लोग चाह क्या रहे हैं? नहीं, बड़ा स्पष्ट है जी। कि आपने जो कहा कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या, जी तो ये दोनों संदिग्ध है। जी और जो महाराष्ट्र की सरकार जांच रही है, जी जिन बिंदुओं को उजागर नहीं कर पाई, जी बिहार की पुलिस उसको उजागर कर रही है। जी और जो बातें अभी तक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जी उसमें स्पष्ट होता है कि यह संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु या हत्या हुई। एक तो कहीं जी जी बिहार के नौजवान को जो व्यक्ति में कुछ कर सकता था, जी बिहार की करता, उसको एक साजिश का शिकार होना पड़ा है। हम लोगों ने आज भी विधानसभा में मांग की है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और सभी दलीय नेतागण एक स्वर से बिहार विधानसभा में, जो इस कार्यकाल का आखिरी दिन था और एक दिन के लिए विधानसभा बुलाई गई थी, उसमें इस बात को कई सदस्यों ने, उनके चचेरे भाई नीरज बबलू ने उठाया और हम लोगों ने खुद समर्थन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हम लोग सभी दल से ऊपर उठकर सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। एक उभरते हुए फिल्म जगत के नौजवान, जो बिहार का बच्चा था, बिहार की माटी में पला था, बढ़ा था, आगे बढ़ा था, जो काफी कुछ कर सकता था, उसको एक साजिश का शिकार होना पड़ा बड़े बड़े फिल्म जगत के हस्तियों का। पर सदानंद जी, जो एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत सिंह के पिताजी ने, उन्होंने तो फिल्म हस्तियों पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उनका तो जितना भी आरोप है सुशांत सिंह जी का, जिनके साथ संबंध थे रिया चक्रवर्ती, उनके संदर्भ में आरोप है उन्होंने पैसे निकाल लिए, उन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने पैसे के संदर्भ में काला जादू कर दिया। सारे आरोप इसी संदर्भ में। फिल्म जगत की किसी राजनीति को लेकर सुशांत के परिजनों ने तो कोई आरोप नहीं लगाया। फिर सदानंद जी को यह संदेह क्यों हो रहा है? ये आपने देखा होगा इतिहास, और 2-3 दिन पहले टेलीविजन में आया था कि उनको भट्ट साहब, जो बहुत बड़े सिने जगत के एक प्रतिष्ठित आदमी है, उससे उस बूढ़े से गलवाही कर रही थी। तो उस रिया के चरित्र और उसके मायाजाल की बात क्या कहें। ये स्वयं उत्तर देता है कि एक 90 वर्ष 80 वर्ष के बुढ़े के साथ युवती उस मुद्रा में है जिस मुद्रा में कहीं कोई आलिंगन की बात होती। ऐसा जी, मैं एक सवाल आपसे और करता हूं, फिर शैलेंद्र सिंह जी के पास में चलूंगा। आपने कहा कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पा रही है, बिहार पुलिस जांच कर लेगी। मुंबई में सरकार आपकी पार्टी के सहयोग से है, आपका भरोसा अपनी पार्टी के सहयोग से बनी सरकार पर नहीं, जिनके खिलाफ आप राजनीति करते हैं ऐसे नीतीश कुमार की पुलिस पर है। ऐसा तो नहीं कि आने वाले बिहार चुनाव के मद्देनजर आप सब सुशांत के संदर्भ में एक राय होकर है कि माहौल हमारे पक्ष में रहे, कोई ये ना समझे कि हम सुशांत के मामले में मुखर नहीं है। हम लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि
महाराष्ट्र की सरकार जो है वह न्याय कर पा रही है, क्योंकि वहां की पुलिस किसी बड़े दबाव, फिल्म जगत के बड़े दबाव में काम करती होगी। कोई साधारण बात नहीं है। एक सुशांत की हत्या या आत्महत्या को एक साधारण ढंग से नहीं लिया जाए। और इसमें हद क्या है? यदि सीबीआई जांच करती है, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाए। यही तो हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग कोई दूसरी बात तो करते नहीं। पर मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर आपने दिया। आपकी पार्टी के समर्थन से सरकार है महाराष्ट्र में, उस सरकार पर सदानंद जी आप लोगों का भरोसा नहीं, बिहार की कांग्रेस का? भाई, पार्टी के समर्थन से सरकार है, ये बात ठीक है, लेकिन वहां महाराष्ट्र की सुनिए ना जी। अरे सुनिए ना जरा सा। नहीं, जी। सुनिएगा तब ना, जरा सा सुन तो लीजिए आप। हाँ, जो बताइए बात ना। करना चाहते हैं, सीधी सी बात है कि यदि बिहार की जनता को जी। और बिहार के लोगों को, आम जनता को ये महसूस हो रहा है कि सीबीआई की जांच हो, तो एक बिहार के राजनीति में लंबे अरसे से रहने के कारण जी। सिर्फ पार्टी के लाइन पर नहीं, बल्कि विश्वास एक न्याय प्रक्रिया पर हो, सीबीआई की जांच करने में कोई उरेज नहीं करनी चाहिए। का मानना है कि बिहार के लोग अगर चाह रहे हैं तो उसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ में, लेकिन शैलेंद्र जी मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। उनके परिजन नतीजे पर पहुंच चुके हैं, सब कुछ रिया चक्रवर्ती का करा धरा है। दूसरी तरफ आवाज इस प्रकार की है जो कंगना रनौत या अन्य सिने अभिनेता उठा रहे हैं कि जो परिवार जमे जमाए हैं मुंबई में, उन्होंने सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र किया और वो आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता था, उसकी हत्या है। दोनों चीजों में विरोधाभास है। आपको क्या संशय है जिसके कारण से आप कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं? क्या चाह रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी आप? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश में सचिव हूं जी। दूसरा, याचिका जो है मैंने दाखिल नहीं की है, उनके परिवार के तरफ से है जी। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र पुलिस को लगता है कि सच्चाई को अगर पर्दे से उठाना चाहती है कि क्या सच्चाई है, तो उसमें अगर बिहार पुलिस में अगर राजीव नगर थाने जो पटना में पड़ता है, वहां सुशांत जी के पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराई, तो ये लाजमी है कि जहां मुकदमा दर्ज होता है वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो पहली टीम गई उसको आपने क्वारंटीन नहीं किया। दूसरी टीम जो विनय तिवारी जी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं वो गए, एयरपोर्ट से उतरते अगर उनको क्वारंटाइन करते तब एक मामला समझ में आता। वो मालवरी थाने में इंक्वायरी के लिए गए दिशा सल्यान के संबंध में, तो सारी बातें हो रही थी। अचानक उसमें कॉल आया, कॉल आके उसके बाद कहा गया कि फोल्डर डिलीट हो गया। तो सारी बातें ये कंट्राडिक्टरी। आपके क्वारंटीन जो पॉलिसी जो नया बना है ये कोरोना वैश्विक महामारी में, उसमें है कि अगर 7 दिन के अंदर आप लौटते हैं तो कोई क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। नियम आप ही बनाते हैं और आप ही अपने बात में पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए चूंकि सुशांत हमारे बिहार का लड़का है, उभरता हुआ कलाकार था, बातों से दबता नहीं था, किसी प्रेशर जो रहा होगा उससे वो लड़ते रहा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार अस्मिता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और हर एक बिहारी जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत क्यों हुई और कैसे हुई। आखिर हमारे 14 करोड़ बिहारियों को तो सेटिस्फाई करना होगा ना कि सुशांत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई तो क्या थे। अब उसमें दूसरा पक्ष है जो उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम के साथ साथ विसरा रिपोर्ट का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो एफआईआर हुआ वो पोस्टमार्टम के आधार पर प्रोविजनल एफआईआर हुआ। तो ये सारे चीजें जो हैं, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर आईपीएस जो मुंबई पुलिस कमिश्नर या डीजीपी का जो बयान है वो किस हैसियत से और किस ज्ञान के आधार पर दे रहे हैं। अगर कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनको सच्चाई में दूध का दूध पानी का पानी करना है तो क्यों नहीं
अपने पुलिस को, बिहारी पुलिस को, बिहार से जो गई है उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर दोनों का उद्देश्य एक है कि सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, तो इसके पीछे क्या कारण थे, तो इन सारे कारणों को अगर बिहार पुलिस से कोऑर्डिनेट करेंगे तो निश्चित रिजल्ट पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तो इनके बातों को देखकर, जो सरकार और अधिकारियों की बात सुनकर, मुझे कुमार विश्वास का एक कविता की 2 लाइन याद आती है जी। कि मौन यही बतलाता है इन निर्वाचित सरकारों का, राजमहल की दीवारों से रिश्ता है हथियारों का। क्या बात है। लेकिन मैं शैलेंद्र जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों को संदेह है, नीतीश कुमार जी जो बिहार अस्मिता के प्रतीक हैं, मामले को न्यायोचित ढंग से पहुंचाने के लिए बेहतर था कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते इसकी सीबीआई जांच के लिए पहल करने की, उद्धव ठाकरे से बात करते सीबीआई जांच की पहल करने की। ये कौन सी नई परंपरा शुरू की है कि वहां पर कोई घटना घटित हुई है और उसकी एफआईआर जो है दूसरे राज्य के अंतर्गत दर्ज कर ली जाए। मैं आऊंगा इसमें भंडारी साहब से समझने के लिए तकनीकी पहलुओं को, पर आपसे मेरा जानना है ये कौन सी नई परंपरा की शुरुआत बिहार के माध्यम से इस देश में की गई है? ये नई परंपरा नहीं है जी। ये जब उसका घर यही राजीव नगर थाने में पड़ता है, जो पटना जिला का एक अंग है जी। और उसमें जब लड़के के पिताजी ने, चूंकि 1.5-2 महीना तो जवान लड़का मरा, वो उस कंडीशन में थे नहीं किसी से बात करने की, बेचारे गए। उनके भतीजा नीरज बबलू जी जो एमएलए हैं जी, जो दोनों पूरा परिवार गया, बॉडी को वहां दाह संस्कार किया। कोरोना के चलते यहाँ बॉडी भी, बिहारियों को सुशांत जी के पार्थिव शरीर का दर्शन भी नहीं हो पाया। उन्होंने अपना क्रियाक्रम हिंदू रीति से किया। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब मानसिक स्थिति हल्की ठीक हुई तो उन्होंने यहाँ अपना केस करना, जो केस करना तो सभी का अधिकार है, मुकदमा करना, केस करना, तो केस का इन्वेस्टिगेशन ऐसा तो नहीं हुआ कुछ नया हुआ है। मुंबई पुलिस भी हमारे बिहार में आती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट अपने लोगों को डायरेक्शन है, जो उनके अफसर हैं, कि जो भी आए जांच के लिए उनको पूरा कोऑपरेट कीजिए। अगर उनको भी यही बिंदु है कि सुशांत की हत्या कैसे हुई या आत्महत्या हुई, तो उसमें अगर बिहार पुलिस, ऐसा तो नहीं ना कि वो इंडियन पुलिस सर्विस के हैं, तो जो हमारे इंक्वायरी करने गए हैं वो बिहार पुलिस सर्विस के हैं, वो भी तो आईपीएस है। इसलिए ऐसा नहीं है। वो अपने माता, जो भी इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, वो सुशांत की जो हत्या हुई है उसके पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। उसके लिए तो सीधी सी बात है। आप नतीजे में पहुंच गए ये हत्या है? नहीं, वहां की सरकार रिकमेंड कर दे, दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लार्जर इंटरेस्ट में ये वाजिब होगा कि सीबीआई जांच करे। ये वाजिब होगा कि सीबीआई जांच करे। लेकिन मैं भंडारी साहब के पास में आता हूं, बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे भंडारी साहब, आपसे समझना चाहता हूं, आपका इतना लंबा तजुर्बा है। एक घटना घटित हुई मुंबई के अंदर, एक अभिनेता के द्वारा आत्महत्या की गई, प्रारंभिक तौर पर ऐसा माना जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि ऐसा शख्स आत्महत्या कर नहीं सकता है, तो उसके संदर्भ में जांच की प्रक्रिया चल रही है। उसका मूल निवास बिहार का था। बिहार में उनके पिताजी ने एक याचिका की और उस याचिका के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी हो गया। आपसे समझना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है? देश में जो कानून संबंधित विधि सम्मत प्रक्रिया रहती है उसके अंतर्गत ये संभव है, या इसके पीछे आप देख पा रहे हैं एक सियासत, इसके पीछे आप देख पा रहे हैं लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश, इसके पीछे आप देख पा रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार नतीजे निकालने की कोशिश? क्या देख पा रहे हैं भंडारी साहब आप? जहां तक राजनीतिक मामले हैं, ये बात है, उसका फायदा उठाने की वो तो अलग बात है। जहां तक कानून की बात है वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो एक मामला होता है, जहां भी वो घटित होता है, वो वहां एफआईआर होती है। उस मामले की दूसरी जगह कहीं भी एफआईआर नहीं हो सकती। परंतु इसमें पेच ये है कि जो बॉम्बे में केस हुआ है उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। वो जो आत्महत्या का मामला है, इसको इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स कहते हैं। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में जो विटनेसेस हैं और जो पोस्टमार्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सिर्फ ये जानना होता है कि ये कारण क्या है डेथ का। जब कारण का पता चलता है तो उसके बाद आइदर इट विल लीड टू
रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस, मर्डर का केस रजिस्टर होगा या कुछ नहीं होगा, वो केस खत्म हो जाएगा। जी। जहां तक बिहार में रजिस्टर करने की है, उन्होंने आत्महत्या का केस रजिस्टर नहीं किया जी। है। इन्होंने केस रजिस्टर किया है मेंटल हेल्थ केयर में और आईपीसी की दूसरी सेक्शंस में, जिसमें प्रॉपर्टी चीटिंग का है, फ्रॉड का है या इस तरह का धोखा देने का है, और 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का केस रजिस्टर किया है। जी। तो जहां तक मैं समझता हूं, बिहार ने अलग सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की है आईपीसी की सेक्शंस में, जी। और जो बॉम्बे में केस इन्वेस्टिगेशन इंक्वेस्ट हो रही है, वो सिर्फ ये जानने की कोशिश हो रही है क्या ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है। जी। अगर कल को ये रिपोर्ट जाएगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास और वहां ये पता चलता है कि ये मामला हत्या का है, ये पुलिस अगर ये डॉक्टर कहता है कि ये मामला हत्या का है, तो ये केस 302 में हत्या में रजिस्टर होगा। जी। अदरवाइज ये केस खत्म हो जाएगा और ये रिपोर्ट जाएगी एसडीएम को, जी। लोकल जो मैजिस्ट्रेट है। जी। तो वो मैजिस्ट्रेट देखेगा सेटिस्फाई होता है, अगर नहीं होता है तो वो दोबारा इसको इंक्वेस्ट को दोबारा जो इसके तथ्य हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कह सकता है। अब मेरा जहां तक आपसे एक बिहार- सवाल है भंडारी साहब, पदमवीर सिंह भारतीय पुलिस सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके मुकाबले जूनियर हैं, एक 1988 बैच के अफसर है, 32 साल बतौर पुलिस अधिकारी अपना जीवन लगा चुके हैं। उन्होंने आज टीवी मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार पुलिस को कोई अधिकार नहीं है यहां पर जांच करने का। कितना सही बोल रहे हैं पदमवीर सिंह? हत्या का है, बिहार पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, परंतु बिहार पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो अबेटमेंट का किया है, अबेटमेंट टू सुसाइड। जी। वो सुसाइड का नहीं है, वो उन कारणों को तथ्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुसाइड हुआ क्यों है, जी। ये क्या मामला है, क्या इसको कंपेल किया गया, ऐसी बातें की गई। परंतु जो परमवीर सिंह बॉम्बे कमिश्नर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हीं तथ्यों पे बिहार पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती जो मामला बॉम्बे पुलिस ने रजिस्टर किया हुआ है। परंतु बिहार पुलिस ने ये किया है कि उन्होंने सेक्शंस दूसरी लगाई हुई हैं, उन्होंने वो कोई इंक्वेस्ट। भंडारी साहब, उनका तो कहना है कि इसे जीरो पे कायम करके हमें स्थानांतरित करना चाहिए, इस बात में कितना दम है? बात बिल्कुल सही है। अगर जब ये 306 में बात कर रही है, जो तथ्य, जो एविडेंस, जो बिहार पुलिस की एफआईआर है, इनको बॉम्बे में हवाले बॉम्बे पुलिस को बताना चाहिए। और ये सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू, अगर इस तरह की बात है कि उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं कर सकते थे या नहीं हुई है और उनको उसको उकसाया गया है, अबेटमेंट की गई है, जी। तो जो भी तथ्य बिहार पुलिस के पास है उनको बॉम्बे पुलिस को देना चाहिए। उन्हें तथ्य पुलिस को देना चाहिए, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं वो सवाल बहुत स्पष्ट है। आपको एक नतीजा कम से कम आप जैसे तजुर्बेकार आदमी को हमें देना चाहिए भंडारी साहब। हमारा सवाल यह है आपसे कि बंबई पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद अपनी टीम जांच के लिए मुंबई भेज दी, इस पर आपत्ति है मुंबई पुलिस को। उनकी दलील है कि वहां प्रकरण दर्ज जीरो पे करके हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए। मुंबई बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने इस प्रकरण में आने की जरूरत नहीं है। यह कहना पदमवीर सिंह का, मुंबई पुलिस का सही है या गलत है? जो हमारे साथ सदानंद जी और शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, बिहार को सहयोग नहीं कर रही है, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बिहार के डीजीपी बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है? क्या इसके संदर्भ में अपना नजरिया भंडारी साहब हमसे साझा कर सकते हैं? मैं आपको सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मई में केस रजिस्टर हुआ है, वो केस रजिस्टर हुआ है आत्महत्या का, कि क्या ये आत्महत्या है या इसको किसने मर्डर किया है। जी। तो क्योंकि वहां मामला सिर्फ यहां तक लिमिटेड है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। बॉम्बे पुलिस सिर्फ इसने नया एंगल शुरू कर दिया कि डेथ से पहले ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि ऐसी चीजें पैदा की जिससे कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। जी। तो ये दो अलग से इशू हैं। एक तो है जो मामले हैं जिसकी वजह से कंपेल किया गया, टू कंपेल सर वो तो आप बता चुके भंडारी साहब। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं आप उसे छू नहीं रहे। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट है, एक बार फिर दोहराता हूं,
आपको उत्तर न देना चाहे आपकी सुविधा है। ये उन्होंने किया, ये बात तो आप पहले भी कह चुके। उन्हें उस पर जांच करने के लिए अपने टीम भेजने का अधिकार है, या उन्हें चाहिए था कि जो प्रकरण दर्ज किया है वो प्रकरण हस्तांतरित कर देते हैं मुंबई पुलिस को, जैसा पद्मवीर सिंह जी का कहना है। इसके संदर्भ में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपका नजरिया? मैं ये समझता हूं कि ये मुंबई पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर तथ्य कुछ बिहार पुलिस तो भंडारी साहब का नजरिया आखिरकार निकल कर आया कि जो बिहार की पुलिस वहां पर जाकर कूदफाद करने की कोशिश कर रही है, उसके स्थान पर उन्हें मुंबई को ही देना चाहिए था। प्रकरण को इतना लंबा समय भी नहीं हुआ है जिसके संदर्भ में इतनी कोशिशें, लेकिन हमारे साथ में रमन मलिक साहब हैं। उसके बाद मैं अभिमन्यु शितोले जी के पास जाऊंगा समाप्त करने के लिए। पर रमन मलिक जी, मेरे पास में आपसे पूछने के लिए 2-3 सवाल हैं बतौर राजनेता। इस प्रकरण के अंतर्गत सब अपनी सुविधा से दलील दे रहे हैं। जो सुशांत सिंह का परिवार है, उन्होंने अपना टारगेट रिया चक्रवर्ती को कर लिया, उनके परिजनों को कर लिया, उनके संदर्भ में स्पष्ट आरोप लगा दिए। 20 करोड़ अकाउंट में थे, 5 करोड़ ही रह गए, 15 करोड़ उन्होंने अज्ञात खातों में ट्रांसफर कर दिए। सब रिया चक्रवर्ती का किया धरा है। ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया, पूछताछ कर रही है। कंगना रनौत इस बात पर बड़ी नाराज है कि उनका परिजन जो है पैसे पर आ गए और नेपोटिज्म के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी दलील इस संदर्भ में है कि वहां के जो स्थापित परिवार थे, फिल्मी परिवार, उन्होंने सुशांत के खिलाफ सुनियोजित माहौल बनाया। उस माहौल के चलते सुशांत डिप्रेशन में आया, उसने आत्महत्या कर ली। तीसरी दलील जो लोग ये बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि सुशांत तो इतना बढ़िया लड़का था, इतना मजबूत था, इतना दमदार था, वो तो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, उसकी तो हत्या हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि वो फांसी से लटके। ये 3 किस्तें। इसके अलावा एक और मामला साथ में आया, वो आया दिशा सान्याल के संदर्भ में, जो कभी सुशांत राजपूत की मैनेजर रही। उसने भी 1 हफ्ते पहले आत्महत्या की और उसकी आत्महत्या के संदर्भ में भी सोशल मीडिया में कहानी चल रही है कि उसकी हत्या की गई, उसका रेप किया गया और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। ये अलग अलग किस्से हैं। इतने किस्सों के बीच में एक मांग की गई उद्धव ठाकरे से कि यह प्रकरण सीबीआई को दे देना चाहिए। उद्धव ठाकरे इस पर सहमत नहीं है। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं उद्धव ठाकरे, आपने उनके साथ मिलकर सरकार भी चलाई है। इस समय थोड़ी दूरी है, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी के नेता बयान दे ही देते हैं, हम लोग फिर साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे को परेशानी क्या है इस प्रकरण के एक सम्मानजनक निपटारे के संदर्भ में? रमन मलिक जी समझा पाएंगे हम लोगों को? देखिए, मैं कोशिश करता हूं जी। विषय के ऊपर मैं बहुत कुछ आज तक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि इस विषय के अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं। उनको पढ़ना और पढ़ के समझना और समझने के उपरांत अपने विवेक से कुछ उसके ऊपर निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जरूरी है, उससे पहले कि आप पब्लिक में जाके एक राजनेता होते हुए मुंह खोलें। जी। मेरे मानने के अनुसार सबसे पहली चीज कि उद्धव साहब ठाकरे को तुरंत प्रभाव से इस विषय को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए। जी। एक अच्छा राजनेता अपने माथे पे कलंक लेकर नहीं घूमता, ना ही प्रश्न चिन्ह लेकर घूमता है, ना ही उन्हें घूमना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से, अगर आपको याद होगा, 2006-07 में एक उत्तर प्रदेश के अंदर सुकन्या देवी का प्रकरण हुआ था जी। उस प्रकरण में नाम आए, कुछ आए, चीजें आई, लेकिन वो परिवार भी गायब हो गया, चीजें भी गायब हो गई। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी नहीं मिल रही हैं या क्या है जी। मेरा एक मानना बहुत क्लियर तरीके से ये है कि जहां तक बात आती है सीबीआई को देने की, मेरे ख्याल से बिहार को भी ये जो है केस रिकमेंड करना चाहिए और साथ साथ महाराष्ट्र को भी रिकमेंड कर देना चाहिए, ताकि इस बच्चे की जो हत्या हुई, आत्महत्या हुई या इन्होंने अपने आप आत्महत्या कर ली, इसके विषय के ऊपर से पर्दा हटना चाहिए, क्योंकि देश इस चीज में ही लिपटा रहना चाहिए कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ जी। ये एक और आरुषि हत्याकांड नहीं होना चाहिए जी। दूसरी चीज, आप बात करते हैं कि पुलिस को, मुंबई पुलिस को देना चाहिए, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इससे। अगर हमारे राष्ट्र के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान के अंदर ये चीज स्पष्ट होती कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में नहीं हस्तक्षेप कर सकती,
तो ऐसे प्रावधान ना दिए होते, ना ही ऐसे पहले केसेस ऑफ प्रेसिडेंट हुए होते। हाल ही में कांग्रेस शासित राजस्थान की पुलिस किसी विषय को देखने के लिए गुरुग्राम हरियाणा में गई थी, वहां पे उन्होंने आरोप लगाए थे। हालांकि विषय यह है कि वहां पेपर पूरे नहीं थे, चोरी छुपे आए थे, लेकिन जाती है। तीसरी चीज जो आप क्वारंटीन की बात करते हैं, क्वारंटीन का विषय भी एक है, लेकिन उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं क्या वो पूरी तरीके से लेटर और स्पिरिट में फॉलो हो रही हैं? मेरे ख्याल से नहीं। उसके अलावा जो उससे पहले टीम आई थी उसके वीडियोस विभिन्न मीडिया चैनलों ने दिखाए थे धक्का मुक्की के। क्या आप एक पुलिस फोर्स दूसरे पुलिस फोर्स को कुख्यात अपराधियों की तरह धक्के मार सकती है? मेरे को नहीं लगता कि ये कोई पुलिस का व्यवहार है। ये दबे कुचले जो कहना चाहिए ना कारिंदे हैं, उनका हो सकता है आकाओं को खुश करने के लिए। अब आते हैं, अब मेन बात पे आ जाते हैं कि यहाँ पे अब होना क्या चाहिए। और एक कोई भी राजनीतिक दल, एक तो ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ये विषय है लोगों के भावनाओं और पीड़ा का, और उसको एड्रेस करना हर राजनीतिक दल का एक दायित्व होता है। और उन्हें इसमें पार्टी लाइन से ऊपर हटके उसको विषय और विषय की गंभीरता। आज जब हम रक्षाबंधन का दिन है, आप उस बहन की हालत सोचिए, जो बहन इतने अनुभवी, इतने अच्छे कलाकार की बहन हो, प्रॉमिसिंग हो। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उनका पूरा ट्वीट, उनके पूरी चीजें पढ़ी। आपको एक चीज पता है, जो व्यक्ति ये सोचता हो और जिसका वीडियो मैंने बकायदा सुना, उन्होंने ये बोला कि कुछ स्कूल्स वगैरह के लिए बनाने की बात कर रहे थे या क्या है, तो उसमें उन्होंने बोला कि आज वो समय है जब हमारी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, और साथ में अंग्रेजी हिंदी के साथ कोडिंग, जो कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज है, वो एक मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज बननी चाहिए। नहीं तो हमारे भारत के बच्चे अगले 15 साल 10 साल बाद पीछे रह जाएंगे। हम जो मेंटल सुपर पावर है, इंटेलेक्चुअल सुपर पावर है भारत, वो पीछे हट जाएगा। जो व्यक्ति इतना फॉरवर्ड सोच रहा हो, मैं ये समझता हूं कि ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मेरे ख्याल से जो बिहार पुलिस ने विषय लिए हैं, उन विषयों को अगर हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट रूप से वो किला जो ध्वस्त करके एक साइड पे रख दिया, क्योंकि बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, बहुत सारे दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है या तथ्य हैं या साक्षात हैं, उनको छुपाया गया या इधर उधर करा गया, और वो बहुत सारा है। एक आध अगर बोला जाए कि एक आध इंसिडेंट है, वो एक आध इंसिडेंट नहीं है। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो कहीं ना कहीं दाल काली है साहब। तो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बिहार जो सच जानना चाहता है, मैं स्पेसिफिक बिहार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिहार के सभी राजनीतिक दल एक राय होकर इस संदर्भ में मांग कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। अभी आपने इस बातचीत के दौरान भी देखा। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार जो सच जानना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसमें रोड़ा बन रही है? यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, उसका जायज कारण कि महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की है। वो उद्धव ठाकरे जिनके साथ आपने कभी चाहा था कि हम सरकार बनाए, उन्होंने आपको छोड़कर एनसीपी और तमाम लोगों का दामन थाम लिया और सरकार बना के बैठे हैं। एक सीबीआई में केस जाना है, अतीत के अनुभवों के चलते डर है कि उसके बाद आपको सुशांत से तो लेना देना नहीं, उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार को जरूर लपेट देना है। क्या आपको नहीं लगता है ठाकरे परिवार इस दहशत के चलते इसकी सीबीआई जांच से इंकार कर रहा है? क्योंकि इतना बवाल हो रहा है, फिर भी उद्धव ठाकरे ठस से मस नहीं हो रहे। कहीं आपको लगता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के प्रति अविश्वास उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेने में रोक रहा है? मैं आपका सवाल समझ गया, मेरे को जवाब देने दें। सबसे पहले जो जिसके अंदर मन में चोर हो उसको डर जरूर लगता है जी, और डर अच्छा भी है जी। लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लें, भाजपा की नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित ये सरकार और उनके द्वारा अध्यक्षता करी हुई ये सरकार कोई भी काम अन्याय या न्याय संगत ना हो ऐसा नहीं करती। लीगल एम्बिट के अंदर ही काम करती है, उससे बाहर नहीं जाती कभी भी। हम कभी भी हमने कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं करा जिसके लिए हमारे को आगे भविष्य में
जब कोई उसको देखे तो हमारी प्रताड़ना करे। हमने ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं करा। हम सब कुछ, हमने प्रताड़ना सही, लेकिन हम चले कानूनी ढंग से। जी। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज सीबीआई के पास जाने के लिए रिकमेंडेशन स्टेट का आता है जी। इट कैन नॉट बी, मतलब ये अपने आप केंद्र जो है वो प्रदेशों के ऊपर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और जब स्टेट ये समझता है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती, या लोग जो उसमें पीड़ित हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो सीबीआई की डिमांड करते हैं, सीबीआई जांच की, और तब सीबीआई को रिकमेंड होता है केस फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैंने तभी अपने वक्तव्य में बोला था कि इन चीजों के ऊपर अगर इस तरीके की है तो बिहार सरकार भी रिकमेंड कर सकती है इन विषयों को कि जी हमारे को इस तरीके से है। तो पॉइंट यहाँ पे जो सबसे बड़ा आता है आज कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या, वही मोड़ और वही प्रकरण चलेगा जो सुकन्या देवी में चला था, अमेठी की सुकन्या देवी? क्या सुकन्या देवी वाले हर्ष को ही प्राप्त हो जाएगा सुशांत राजपूत प्रकरण? ये सवाल उठा रहे रमन मलिक। अब मैं सीधे मुंबई चलता हूं। अभिमन्यु शितोले मेरे साथ हैं, लगातार इस घटनाक्रम पर निगाह रख रहे हैं, नवभारत टाइम्स के समाचार संपादक हैं। उनसे समझना चाहते हैं 3 सवाल अभिमन्यु जी आपसे। एक, उद्धव ठाकरे को डर किस बात का, पहला। दूसरा, सुशांत राजपूत की मौत के संदर्भ में पहले मामला था नेपोटिज्म का। तीसरा सवाल कि नेपोटिज्म से घूमकर ये रिया चक्रवर्ती पर आया, इसके संदर्भ में पुलिस किस नतीजे पर है? 3 जानकारी आपसे चाहिए। नेपोटिज्म के मुद्दे पर किस नतीजे में पहुंची मुंबई पुलिस? रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में मुंबई पुलिस का कहना क्या? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतने क्रिटिसिज्म, इतने दबाव, इतनी मनुहार के बाद भी उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच को तैयार क्यों नहीं? क्या समझ पा रहे हैं अभिमन्यु शितोले मुंबई में बैठकर आप इस पूरे प्रकरण को? हिमांशु जी, जो आपने जो 3 सवाल स्पेसिफिक उठाए हैं जी, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि उद्धव ठाकरे क्यों डर रहे हैं जी, इस सवाल का जवाब अगर हम अपने दायरे को थोड़ा विस्तृत करके देखें जी, तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश की पुलिस को अक्षम साबित नहीं कर सकता, ये आप तय मानिए। जी, मुंबई पुलिस जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही है, आज मैं मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं देख रहा था, सुन रहा था उसको। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अब तक की सारी कार्रवाइयों को सबके सामने रखा। जी, उन्होंने कहा कि हमने इसमें 56 लोगों से मुंबई पुलिस ने बातचीत की। जी, आप सोचिए कि क्वारंटाइन, कोरोना, लॉकडाउन, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद मुंबई पुलिस ने 1 महीने 1.5 महीने के भीतर 56 लोगों के बयान दर्ज किए। जी, एक दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि मुंबई पुलिस ने जब शांत चक्र सिंह के परिवार वालों से बयान दर्ज किए थे जी, उस वक्त ने किसी तरह का कोई शक किसी पर नहीं जताया था और उस बयान पर सुशांत सिंह के पिताजी के हस्ताक्षर। जी, अब शैलेंद्र सिंह जी ने कहा कि उस समय वो सर्वे में थे, उस समय वो बयान देने की स्थिति में नहीं थे। मान सकते हैं, जिसका जवान बेटा जाता है वो उसके साथ ये स्थिति होती है, हो सकती जी, लेकिन इसके बाद जिस तरह से चीजें आई जी, उसमें भी उन्होंने वो जो बाकी लोग चर्चा कर रहे हैं उस बात का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने एक नई बात खड़ी करी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड को उन्होंने शक जताया, उसके ऊपर उंगली उठाई। जी, आपने जो पूछी नेपोटिज्म वाला मामला, जी, तो जी आप इस पूरे प्रकरण को शुरू से देख रहे होंगे, आप ये देखेंगे कि नेपोटिज्म की जो चर्चा चली जी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चली जी, और ऐसे लोगों ने चलाई जो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में पीड़ित या प्रभावित रहे हैं। और मैं आऊंगा आपके पास जी। जो चीजें आनी चाहिए थी जी, जो चीजें रिकॉर्ड पर आनी चाहिए थी, मुंबई पुलिस के जो 56 लोगों ने जो रिकॉर्ड मुंबई पुलिस ने दर्ज किए बयान जी, उसमें ये चीजें कितनी आई है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अब तक ये उजागर नहीं किया है जी।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की जो कंट्रोवर्सी इन दोनों मुंबई में चल रही है, वो देखने को मिल रही है, वो एक ऐसा भद्दा आप जिसे कहें कि एग्जाम्पल, उदाहरण, इस देश में दो एक ही व्यवस्था में, एक ही सीआरपीसी, एक ही आईपीसी के तहत काम करने वाली एक एजेंसियां जो सिर्फ दो राज्यों की हैं, उनके बीच में जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही मुझे लगता है कि इस पर आगे जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जो राज्यों में बैठे लोग हैं, या पुलिस वालों की जो एनुअल प्रेस जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति होगी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप। बिहार पुलिस का दस्ता पहुंचा था, वो जांच कर रहा था, पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था, उसकी तस्वीरें चले तो फिर ऑटो में घूमने लगा। लेकिन जब उस टीम को लीड करने के लिए पटना एसपी पहुंचते हैं तो तुरंत मुंबई पुलिस के हवाले से माना जा रहा है कि या बीएमसी के द्वारा गया है, नगर पालिका मुंबई के द्वारा उनको क्वारंटाइन करा दिया गया है फोर्सली। क्या आपको नहीं लगता है कि यह सच को छुपाने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है? कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो तथ्य के संदर्भ में अंदेशा है कि बिहार पुलिस अगर काम करेगी तो उस स्तर तक पहुंच जाएगी? इस संदेह को जन्म देने वाला काम नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सवाल आपका और यहाँ पैनल में बैठे जितने लोग हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं, ये सवाल बहुत जायज है जी। जो टीम पहले आई थी उसको भी क्वारंटाइन करना चाहिए था। अगर उसको क्वारंटाइन नहीं किया है तो फिर अभी अचानक एक आईपीएस ऑफिसर जो आया है बिहार से, यहाँ एक ऑन ड्यूटी आए हैं, वैसे भी जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको आप क्वारंटाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फैसला जिसने भी लिया, जिस भी आधार पे लिया, जिस चीजों से लिया, वो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ फैसला तो नहीं है, एक शक तो पैदा कर ही रहा है। शक तो पैदा करता है, अभिमन्यु शितोले का मानना है। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात किया, एसेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में ये नियम नहीं, पुलिस के संदर्भ में से ज्यादा एसेंशियल कौन हो सकता है। लेकिन बीच में हस्तक्षेप करना चाहता रमन मलिक जी ने, नहीं तो फिर मैं चलूंगा सरन जी के पास। रमन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रमन जी। मैं सिर्फ इतनी सी चीज कहना चाहूंगा कि इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ जी आप सवाल खड़े करते हैं जी, सत्य को ढूंढने के लिए सवाल खड़े करते हैं जी। मेरे ख्याल से जो सवाल बिहार पुलिस के माध्यम से एफआईआर में खड़े करे गए जी, वो सवाल हर उस चीज को सत्यापित करेगा जिसके ऊपर जिसके संदर्भ में प्रश्न चिन्ह उठे हैं, चाहे वो कंगना रनौत ने उठाए, चाहे वो ट्विटर पे लोगों ने उठाए, फेसबुक पे उठाए, और जिन्होंने ये सारे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे। आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किसी ने जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अभी सोशल मीडिया पे ये डाला कुछ समय पहले कि वहां से निकलते हुए लोगों की तस्वीर डाली और अंदर जाते हुए लोगों की तस्वीर डाली, और फोरेंसिक एक्सपर्ट के आए बिना अगर किसी का पार्थिव शरीर उस समय छेड़ा जाता है जी, तो वो अपने आप एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है साहब, क्योंकि बिना फोरेंसिक एक्सपर्ट के आए हुए उसकी निरीक्षण करे बिना अगर पुलिस शव को, पार्थिव शरीर को छूती है तो दैट इज टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। अब एक और विषय मैं आपको बताऊंगा, मैंने आज तक बोला नहीं क्योंकि मैं हर चीज को पढ़ रहा था, ये मेरे पास आईपीसी की बुक भी है, मैं उसको पूरी तरह पढ़ के बात कर रहा हूँ जी। एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। ये आप अगर इसकी मोडस ऑपरेंडी देखें और जो आप खंगाले आर्काइव्स में पत्रकार हैं, आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से सुकन्या देवी का केस गायब हुआ जी मीडिया से कोर्ट के अंदर और तथ्यों के साथ जी, मेरे को ये लगता है इसकी जो मोडस ऑपरेंडाई है इस केस के लिए वो शायद वही रची गई है। और अगर इस तरीके की मोडस ऑपरेंडाई रची गई है तो जो इसमें अगर कुछ शक होगा या जैसे बड़े नाम बोले जा रहे हैं तो फिर वो नाम तो बड़े होंगे साहब, नाम तो बड़े होंगे, ये कहना है। मैं सदन जी के पास आता हूँ। सदन जी, अब हम नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। सारे विषय पे हमने बात की। एक बात स्पष्ट तौर पर आ रही है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर अपने से इतर कोई मदद करने के लिए, कोई पहल करने के लिए, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
आपने प्रकरण दर्ज कर लिया, अच्छी बात है, पर जब जांच करने ही नहीं देंगे वहां पर तो आप कर क्या लेंगे? आगे के संदर्भ में क्या रणनीति है बिहार के राजनीतिज्ञों की? यह सवाल मेरा आपसे भी है और ये मैं सवाल लेके शैलेंद्र जी के पास में भी जाऊंगा। पहले आपसे ही बात, क्या करेंगे? क्या आप दिल्ली में बैठे अपने नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मांग करेंगे बिहार के लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए कि जिनके सहयोग से मुंबई की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है, उस पर दबाव बनाए? जी सदानंद जी। जी सदानंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सदानंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो 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 सदानंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो सदानंद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ है। शैलेंद्र सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। उद्धव ठाकरे सरकार का रुख आपके सामने है, कोई सहयोग की उम्मीद कम से कम आज मुंबई पुलिस कमिश्नर का सार्वजनिक बयान सुनने के बाद तो रह नहीं जाती। अगला कदम आप लोगों का, केवल जेडीयू का नहीं, पूरे बिहार की जितने भी राजनीतिक दल हो गए, आप सब बोल रहे हैं कि आप सब एक सुर से ये चाहते हैं, क्या करेंगे अब? सुशांत सिंह एक बिहार का लड़का था, उसके पिताजी, उसकी बहनें, उसका परिवार, उसके भाई और साथ ही ये 14 करोड़ बिहार वासी जी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत की हत्या कैसे हुई, आत्महत्या हुई तो कैसे हुई जी, उसके कारणों को जानना चाहते हैं। और हम बिहारियों का एक ही मांग है कि उद्धव ठाकरे और सरकार, जो भी महाराष्ट्र की सरकार है, इस सच्चाई को हम लोग के सामने लाए। ये भावना का सवाल है। साथ ही साथ जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर का जो बयान है, मैं समझता हूँ कि उनके भी लड़के होंगे, बच्चे होंगे, वो भी किसी के लड़के होंगे। अगर उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए किसी राज्य में, दूसरे राज्य में, तो क्या वैसा ही बयान देंगे? जानना चाहेंगे कि हमारे बेटे के साथ ऐसी घटना क्यों हुई। सवाल ही भावना का है, राजनीति का विषय नहीं है। दूसरा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये कानून का राज इन्होंने 2005 से अभी तक स्थापित किया है। जो मुख्यमंत्री कानून के राज स्थापित करता हो, कानून की बात बताता हो, उनके बातों में तो इतना जरूर दम है कि महाराष्ट्र सरकार को जानना चाहिए। और महाराष्ट्र के जो डीजीपी है, उन्होंने बयान कैसे दिया? उन्होंने कहा कि जांच का इनका विषय नहीं है। तो एक बात बताइए, जब विनय तिवारी जी गए मालवनी थाने में, वहां पूछताछ किए, तो बीच में कॉल आया, और कॉल जो आया वो दिशा सल्यान से संबंधित केस की, उन्होंने कहा फोल्डर डिलीट हो गया। ऐसा कभी सुनते हैं क्या? एक समय उन्होंने कहा कि 54 आदमी का मैंने बयान दर्ज किया। यहाँ भंडारी जी बहुत सीनियर डीजीपी बैठे हुए हैं। एक बात बताएं कि आप 54 आदमी का बयान दर्ज करा रहे हैं, वो तो सुरक्षित है, लेकिन दिशा सल्यान का जो बयान है उससे संबंधित केस है, वो फोल्डर डिलीट हो गया। व्हाट ए शेम। पर शैलेंद्र जी, मेरा तो सवाल आपसे जो था वो आपकी आगे की रणनीति को लेकर था। वो जो कर रहे हैं वो तो सार्वजनिक हो रहा है, समझ में आ रहा है, किसी स्तर पर सहयोग की उम्मीद अब आपके लिए बची नहीं है। जब स्वयं मुंबई पुलिस कमिश्नर सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि आपका विषय ही नहीं, तो आपसे जानने का विषय है कि अब आपकी सरकार या आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मांग करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस सारी घटना से अवगत हैं, उनका निर्णय होगा। उस सारी बिहार वासियों के भावनाओं को उन्होंने जाना है, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उसके बाद जरूर उनका कोई ना कोई कदम, अभी सरकार अभी सुना सुप्रीम कोर्ट में, अब किस तारीख को आने वाले किस तारीख को केस है, उसमें बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी। अब न्यायालय क्या रुख अपनाता है, अब इस पर आगे, चूंकि न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख होता है, लेकिन हम लोग तो एक यही चाहेंगे बिहार वासी होने के नाते, अभी भी उद्धव सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, जो सीबीआई को रिकमेंड करे। सीबीआई में क्या आपत्ति हो सकती है? सीबीआई को रिकमेंड करे, ये स्पष्ट तौर पर शैलेंद्र जी का मानना है। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार पक्ष रखेगी, ये स्पष्ट तौर पर शैलेंद्र जी का कहना है। मैं एक बार फिर भंडारी साहब के पास में आता हूं। भंडारी साहब, आपसे समझना चाहता हूं, जो कुछ रुख तीनों विषयों के संदर्भ में आया, एक बिहार का पुलिस दस्ता गया,
वो मूवमेंट करता रहा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पटना एसपी वहां पर पहुंचते हैं, जो इस जांच दल के प्रमुख हैं, उनको फोर्सली क्वारंटाइन करा दिया जाता है। दिशा सान्याल से संबंधित प्रकरण में जब फाइलें मांगी गई तो यह बयान दे दिया गया, जवाब दे दिया गया कि वो डिलीट हो गई। सीबीआई जांच की मांग, उस पर कान देने के लिए तैयार नहीं। बतौर पुलिस अधिकारी, क्या आपको दाल में कुछ काला, या पूरा काला ही काला, या काले में थोड़ी दाल, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं बतौर पुलिस अधिकारी आप? पहली बात तो ये है, जहां तक आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है, ये विषय सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस कर सकती है, बॉम्बे पुलिस कर सकती है जी। जहां तक सीबीआई को देने की बात है, वो सिर्फ बॉम्बे, ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है, तभी ये सीबीआई को जाएगा। इसमें बिहार का दखल नहीं होगा जी। जहां तक बिहार पुलिस की बात है, जो धोखाधड़ी और मेंटल हेल्थ केयर में उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है मामला, बॉम्बे पुलिस को अलाउ करना चाहिए कि उनमें वो करते रहें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये दो विषय अलग हैं। जहां तक पर भंडारी साहब, मेरा ये जानने का विषय आपसे, क्या आप लोग तो जो है लिफाफा देख के मजबूर भापने वाले लोग माने जाते हैं, जो कुछ मुंबई पुलिस का तौर तरीका है बिहार को रोकने के संदर्भ में, बिहार की पुलिस को रोकने के संदर्भ में, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाने की कोशिश हो रही है, कुछ तो ऐसा सच है जो अभी तक सामने नहीं आया है, या आपको लगता है सब कुछ सामान्य है, जबरिया में अतिक्रमण करने की कोशिश बिहार पुलिस कर रही थी इसलिए उसे रोका गया है? क्या महसूस कर पा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को देखकर आप? पहले तो बड़े दुख की बात है कि बिहार पुलिस जब भी कोई भी प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में जाती है तो वहां की जो लोकल पुलिस है उससे सहयोग लेती है अपने इन्वेस्टिगेशन में जी। तो अगर बिहार पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को चाहिए था कि बिहार पुलिस की टुकड़ी को जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सहयोग तो देती जी। जो ये क्वारंटाइन वगैरह करने का मामला है, अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, पहले फॉलो नहीं किया, अब कर रहे हैं, एसपी को क्वारंटाइन कर दिया, तो ये तो मेरे को लगता है दुर्भावना की बात है, और इसमें छुपाने की बात नहीं है। उनको लगता है कि शायद बिहार पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाके, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर की हुई है, तो वहां के कुछ लोगों को फंसा सकती है या इस तरह की बात कर सकती है। तो मेरे ख्याल ये जो अविश्वास की बात है, ये सारा राजनीतिक डिफरेंसेस की वजह से सारा मामला हो रहा है। पुलिस नॉर्मली हेल्प करनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस के, क्योंकि उनका मामला डिफरेंट है। जहां तक हत्या और आत्महत्या की बात है, ये सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस करेगी, और सीबीआई को अगर देना है तो स्टेट गवर्नमेंट या वहां की हाई कोर्ट इसको रिकमेंड कर सकती है। तो भंडारी साहब, इस नतीजे पर तो पहुंचे हुए हैं कि जो कुछ रवैया मुंबई पुलिस का है बिहार पुलिस के संदर्भ में, उसे तो सही नहीं ठहराया जा सकता। अब वह अधिकार के चलते या छुपाने के चलते ये रहस्य का विषय हो सकता है। आखिरी बातचीत मेरी रमन मलिक जी और अभिमन्यु शितोली जी से होनी है। रमन मलिक जी, आपसे जानने का विषय, आप एक अलग दृष्टिकोण से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, बड़े अध्ययन के साथ आप मौजूद हैं, पुराना एक रेफरेंस आपके साथ में है। जब इतना सब कुछ अध्ययन आपके पास, भविष्य को लेकर आशंका आपके जहन में, तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का भी दावा करती है, वह इस प्रकरण में केवल दर्शक रहेगी या इसमें कोई खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सुलझा हुआ राजनीतिक दल है जी। हम ये समझते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण जो विषय स्टेट के हैं उनको स्टेट को हैंडल करना चाहिए और उन्हें भरपूर समय देना चाहिए अपने आप को गलत साबित करने का। उसके उपरांत विपक्षी दल के हैसियत से हमने क्या करना है महाराष्ट्र में, वो हम तब देखेंगे और उसको सामने लाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको बाई पार्टीजन नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल क्लियरिटी से ये देखना चाहिए दैट लॉ मस्ट बी अपहेल्ड, कानून होना चाहिए एक जी। दूसरा, कानून की विधि और परिधि दोनों जी अक्षुण्य रहनी चाहिए। तीसरा, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री में, इतिहास में सुकन्या देवी के साथ हुआ, भाजपा जैसे दल जब प्रखरता से आज राष्ट्र में है,
वो इस प्रकार का प्रकरण दोबारा नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जस्टिस टू ऑल, कानून सबको बराबर कानूनी अधिकार मिलने चाहिए और किसी की अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। किसी को का पक्षपात करते हुए आप उसको सब कुछ पकड़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए, देश के हर नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए और कोई भी कानून तोड़ता है उसके लिए उसको प्रॉपर कानूनी विधि के माध्यम से जाना पड़ेगा। ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये तो पक्का करेगी। तो रमन मलिक जी का मानना है कि सच आगे रहेगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है और वो ऐसे इस विषय को नहीं जाने देगी। एक बात आखिरी सवाल करने के लिए मैं अभिमन्यु शितोले जी के पास में हूं। अभिमन्यु जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण के अंतर्गत क्या बतौर पत्रकार आप ये महसूस कर पाए कि इस प्रकरण में जो लोग मुखर हैं उनमें से अधिकांश की दिलचस्पी सच्चाई तक पहुंचने में कम और अपनी सुविधा से अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने में ज्यादा है? कंगना रनौत इस मुद्दे को उठा के करण जौहर, आदित्य चोपड़ा इन पे निशाना साध लेती हैं भाई भट्ट पर, कि जो परिवार है सुशांत राजपूत का, जिनके संदर्भ में स्पष्ट आ चुका है कि सुशांत राजपूत ने रिया चक्रवर्ती के चलते अपने परिजनों से बात करना बंद कर रखा था, बहनों से उनकी साल भर से बात नहीं हो रही थी, वो अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे 4 साल पहले सुशांत राजपूत से ब्रेकअप हो गया, अपनी शादी कर चुकी, स्वयं ये मान रही है हाँ 4 साल से मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं थी, तो अभी टीवी स्क्रीन पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं रिया चक्रवर्ती से बहुत दुखी था सुशांत, उसके कारण से बड़े तनाव में रहता था, 4 साल से बातचीत नहीं। क्या बतौर पत्रकार आप भी महसूस कर पाए मुंबई में रहते हुए कि लोगों ने सच जानने में दिलचस्पी कम, अपनी सुविधा से सुशांत राजपूत की मौत से लाभ लेने की कोशिश ज्यादा की है? क्या कहेंगे अभिमन्यु आप? जी आप। हिमांशु जी, आपने जो इस कार्यक्रम के समाप्त पर ये जो निष्कर्ष अभी रखा है जी, जो बात रखी है जी, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण का यही एक लब्बोलवाब अब तक का है, क्योंकि आप देखेंगे पहले दिन से यही हो रहा है इस पूरे प्रकरण में। इस देश का, बिहार के लोग कह रहे हैं बिहार का बेटा, हम पूछते हैं बिहार का क्यों, इस पूरे देश का बेटा नहीं है। एक ऐसा प्रॉमिसिंग एक्टर जिसने इस अपनी मेहनत से इस देश के मनोरंजन जगत में एक जगह बनाई थी, जिससे लोग सचमुच में प्यार करने लगे थे, आप उसको बिहार तक ले जा रहे हैं, कोई नेपोटिज्म तक ले जा रहा है, कोई राजनीति में ले जा रहा है। ऐसा नहीं होता। सवाल ये है कि अगर जांच होनी है, नतीजा पाना है, किसने मारा है या वो खुद मरा है ये जानना है, तो इन सारे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित जो विचार हैं इनसे ऊपर उठ के कानून के दायरे में रहकर के ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाकर के निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर इस बात से नतीजे पर अभिमन्यु शितोले भी और बाकी पैनल भी है कि सच सामने आना चाहिए, और सच सामने आने के संदर्भ में बेहतर होगा कि ना मुंबई पुलिस ना बिहार पुलिस, ये प्रकरण अगर सीबीआई के पास में जाता है तो एक ऐसी संस्था जिस पर अभी भी देश का भरोसा बना हुआ है सच को सामने ला पाएगा। और उद्धव ठाकरे जितनी देर इस फैसले को लेने में करेंगे वह अपने आप को उतना ही ज्यादा संदेह के घेरे में रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर असमय काल का शिकार हुए सुशांत राजपूत को समर्पित है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खालिद शरीफ ने जो ये लिखा था, उन्होंने एक शहर के संदर्भ में कहा था, सुशांत राजपूत का असमय जाना न केवल इस देश को बल्कि कई दिलों को खाली कर गया। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि सुशांत राजपूत के संदर्भ में इस उम्मीद के साथ कि आज ना सही कल सच सामने जरूर आकर रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए सादा प्रणाम।